प्रियो जय यीशु, कैसे आप सब। आइए हम प्रभु के वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का संदेश आपके लिए आशीष का कारण बने। आइए हम प्रभु के वचन के मरकुस की किताब रचित सुसमाचार है। ये मरकुस के पत्री को सुसमाचार को हम पढ़ते हैं। उसका 6 अध्याय को हमने लिया है। आइए हम 45, 45 और 46 और उससे आगे बढ़ेंगे प्रियो, और प्रभु का वचन सुना पाएंगे, सीख पाएंगे। तो यहाँ पर एक कहानी को हम देखते हैं कि यीशु का पानी पर चलना। आइए हम पढ़ते हैं। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बेसैदा को चले जाएं, जब तक कि वह अपने लोगों को विदा करे। आइए, कभी कभी यीशु उनसे पहले गया और कभी कभी यीशु ने उन्हें जाने के लिए विवश किया। और यहाँ पर वचन देखते कि यीशु ने एक जिम्मेवारी को निभाया, लोगों को खाना खिलाया, 5000 लोगों को। चेले लोग जबकि घबरा रहे थे या चेले लोग वो जिम्मेवारी उठाने के लिए तैयार नहीं थे। और यीशु मसीह ये भी कह रहे थे कि ऐसे लोग हैं, ऐसी भेड़ों के समान है जिनका कोई चरवाहा नहीं है। और यीशु मसीह उन्हें बाय इज्जत विदा करना चाहता था, इज्जत और सम्मान देकर उन्हें विदा करना चाहता था। और चेलों को कह रहा था कि वो कार्य आप करो कि आप जाओ, मुझसे पहले जाओ। लेकिन वो यीशु को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। यीशु ने तुरंत अपने चेलों से कहा, नाव पर चढ़कर जाओ, और उन्हें विवश किया कि उससे पहले बेसैदा को चले जाए, झील के पार बेसैदा को वो चले जाए, जब तक वो लोगों को विदा करे। वो लोगों को विदा करना चाहता था या उन्हें भेजना चाह रहा था, पर एक इज्जत सम्मान के साथ, एक आदर के साथ। उनमें से, भीड़ में से निकलकर नहीं जाना चाह रहा था, क्योंकि वो उससे प्यार करने लगा था। प्रभु उस भीड़ को चाहने लगा था। उनको रोटियां खिलाई थी उसने, और चेलों से कहा कि तुम चले जाओ। बेसैदा को विवश कर दिया। कई बार परमेश्वर का वचन आपको विवश कर रहा होगा जाने के लिए, चर्च जाने के लिए, आराधनालय में जाने के लिए, प्रार्थना में जाने के लिए। आपका अंदर का जो विवेक है वो विवश कर रहा होगा। परमेश्वर का वचन आपको विवश करता होगा। जब आप ये वीडियो देखते हैं, आप काफी समय से चर्च नहीं गए, तो आपको विवश करेगा कि आप जाओ, कि हमें जाना चाहिए, हमें वचन को सुनना चाहिए, पर आप जाने के लिए तैयार नहीं है, ठीले हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन भजन संहिता में लिखा है कि हे परमेश्वर, मुझे ढिठाई के पाप से बचा। आप सोचिए, ढिठाई का पाप क्या हो सकता है जब आप बात को ना माने। ये जाने के लिए तैयार नहीं है, पर यहाँ पर यीशु मसीह उन्हें विवश कर रहा है कि आप जाओ, बेसैदा को जाओ और चले जाएं। ऐसा लिखा है कि वो कह रहा है, लेकिन ये जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि वो विदा करके पहाड़ पर प्रार्थना करने को चला गया। उन्होंने इनको विवश किया और वो चले गए, और ये उन्हें भीड़ को विदा कर रहा है। और विदा करने के बाद ये पहाड़ पर चला गया प्रार्थना करने के लिए। अब सोचिए, यीशु मसीह ने इतनी बड़ी भीड़ के अंदर से और चेलों के पास से भी परमेश्वर के लिए अपना समय को निकाला है। भीड़ को विदा किया बाय इज्जत, और चेलों को विवश किया कि वो झील के पार चले जाएं। तीसरी बात, इसने परमेश्वर के साथ समय निकाल लिया एकांत में, कि ये पहाड़ पर जाकर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह से बात करे। परमेश्वर के पुत्र होते हुए परमेश्वर से बात करे। प्रियो, परमेश्वर का पुत्र कौन है? यीशु मसीह है। और यीशु का पुत्र होने के नाते यीशु अपने पिता के लिए समय निकालता है, और ये समय निकालकर प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ पर चला गया। प्रियो, क्या आप समय निकालते हैं? जैसे मैंने पहले भी कहा, मेरी वीडियो में बहुत बातें ऐसी मिलेगी कि मैं आपको प्रभु के नजदीक ले आऊं। मैं आपको प्रभु की वाणी को सुनाते हुए, उसकी वाणी को बताते हुए उसके नजदीक ले आऊं। मेरी इच्छा यही है कि आप उसके साथ जुड़े रहें और उसके साथ समय बिताएं। मेरा ये वीडियो बना रहा हूं मैं आपके लिए, इसलिए बना रहा हूं कि आप उसकी वाणी को समझें। कई बार दुनिया के लोग आपको कहेंगे आप अलग हो जाओ, भीड़ अलग हो जाए, और आप सोचिए, पर आप कहाँ जाएंगे उस वक्त? यीशु ने भीड़ को अलग किया ताकि उसको समय मिल सके, और चेलों को अलग किया कि वो दूसरा काम कर सके। यीशु उनसे आगे निकलना चाहता था या जाना चाहता था, क्योंकि यीशु ने कहा था कि तुम जाओ और मैं वहां पर मिलूंगा। और यीशु कहता है कि झील पर चलते हुए, यीशु को जानकारी थी, प्रभु यीशु को, कि ये खेते खेते परेशान हो रहे हैं, हवा के विरुद्ध थी, और ये रात के चौथे पहर की कहानी है, बात है कि उस समय ये परेशानी को झेल रहे थे, ये समस्याओं का सामना कर रहे थे, और यीशु उनसे आगे निकलना चाहता था। वचन ये बता रहा है 49 में इस प्रकार से लिखा, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है। यीशु आगे निकलना चाह रहा था,
और वो शांत करना चाह रहा था, सब कुछ अच्छा करना चाह रहा था और उनके पीछे से आगे की ओर बढ़ना चाह रहा था। और इन्होंने जब उसे देखा तो उन्होंने समझा कि इन्होंने चेले लोगों ने समझा कि झील पर पानी पर कौन चल रहा है, भूत चल रहा है, कोई दुष्ट आत्मा चल रही है प्रियो। क्योंकि इन्होंने कभी यीशु को पानी पर चलते नहीं देखा था। पानी पर कौन चलता है? पानी पे नाव चलती है, पानी पे नाव चलती है। कोई पंछी, बत्तख चल सकती है, तैरने वाली चीज चल सकती है, तो इंसानों को कभी चलते नहीं देखा था, पर भूत चल सकता है इनका विचार था। क्योंकि इन्होंने बहुत सी ऐसी कहानियां, मनगढ़ंत कहानियां बनाई थी कि भूत कहीं भी चल सकता है। और ये तो प्रभु था, लेकिन ये उसे पहचान नहीं सके थे, इसलिए उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझ लिया कि कोई भूत चल रहा है और चिल्ला उठे। पहले पानी इनके विरुद्ध था, हवा इनके विरुद्ध थी, तब चिल्ला रहे थे। अब तीसरी एक और समस्या इनके ऊपर आ गई। वो समस्या क्या? समझ बैठे कि भूत पानी पर चल रहा है। चिल्लाए कि भूत पानी पर चल रहा है, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे, उनकी घबराहट बढ़ गई थी और उसे देखकर वो चिल्ला रहे थे और उसे समझ रहे थे कि ये भूत है। प्रियो, तुरंत उसने, जब वो उसे देखकर घबरा गए थे, पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। प्रभु यीशु आपके उस डर के अंदर आपसे कहना चाहता है, डरो मत, घबराओ मत, मैं हूं, ढांढस बांधो। पर हम डर जाते हैं क्योंकि हम कई बार प्रभु को ही और प्रभु के लोगों को ही दुश्मन समझते हैं या भूत समझ लेते हैं। दूत की बजाय भूत समझते हैं, जबकि वो स्वर्गदूत है। परमेश्वर के लोग स्वर्गदूत के समान हैं, पर आप उसे क्या समझ लेते हैं? भूत समझ लेते हैं। इसलिए क्योंकि सब उसे देखकर घबराते थे, लेकिन यीशु आपके उसी घबराहट के बीच में आकर कहता है, बातें करके, डरो मत, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। आपसे प्रभु कहना चाहता है, मैं हूं, ढांढस बांध लो, डरो मत। तब उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई। हवा तब तक चलती रही जब तक वो उनके साथ नहीं था और बहुत ही आश्चर्य करने लगे। वे बहुत घबरा गए थे और फिर आश्चर्य कर रहे थे जब यीशु ने कहा, मैं हूं। और आज यीशु आपसे भी कहना चाहते कि मैं हूं। यीशु है आपकी जिंदगी में, आपकी नाव में, आपकी नाव के सामने भी। आपको कोई जिम्मेवारी दी है कि आप जाओ, बेसदक हो जाओ। आपको बहुत सी जिम्मेवारी दी कि आप जाओ, मुझसे पहले जाओ। विवश किया है मरने के लिए नहीं, आपको जाने के लिए विवश किया है। और आपके जाते समय बहुत सी रुकावटें तो आएंगी, और उस रुकावट के बीच में भी आपका यीशु आपसे पहले जाकर आपकी उन समस्याओं का हल करेगा। पर आप कई बार उसके बारे में ही गलत बोलेंगे। आप उसको देखते ही कहेंगे भूत है, पर वो भूत नहीं है प्रियो। वही आपसे कह रहा है, डरो मत, ढांढस बांध, मैं हूं। आज यीशु आपसे कहना चाहता है, डरने की जरूरत आपको नहीं है। मैं परमेश्वर का दास आपसे कह रहा हूं, डरो मत। यीशु आपके साथ है। उठती लहरों में, उठते तूफानों में, डुबोते पानी में परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर का पुत्र आपके साथ है। इसलिए कहता है कि ढांढस बांधो, डरो मत। तब उनके पास नाव पर आ गए। जब वो चलते हुए पानी पर वो भूत समझ रहे थे और उसने उन्हें डांटा, उन्हें समझाया और वो नाव में आ गया। जब नाव में वो बैठा तो हवा थम गई और बहुत ही आश्चर्य वो करने लगे थे। वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे प्रियो। वचन बता रहे कि वो रोटियों के विषय में नहीं समझे थे क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। अभी तक उस आश्चर्य कर्म को और यीशु को पहचानने में वो रोटियां उनके लिए रुकावट पैदा कर रही थी, क्योंकि उनके मन इतने कठोर हो गए थे कि वो अपने प्रभु को पहचानने में गलती कर बैठे थे। वो अपने प्रभु को पहचान नहीं पा रहे थे, क्योंकि रोटियों की जो कहानी थी, 5 रोटियों से 12 टोकरे बच गए और 5000 लोग खाना खा गए और वो तृप्त हो गए। उन्हें बाइज्जत बरी किया, बाइज्जत उन्हें घर भेज दिया, विदा कर दिया। और आप परमेश्वर का पुत्र यीशु पहाड़ पर जाकर प्रार्थना करने के लिए चला गया और उन्हें एक नाव में बैठकर विवश कर दिया कि आप जाओ। और वही प्रभु अब इनके साथ चल रहा है। इनसे पीछे था लेकिन आगे बढ़ गया। और आगे से जब ये देखते हैं तो उसे भूत कहते हैं, क्योंकि इनके मन कठोर हो गए थे। और ये कठोर मन का बात जो होती है, जब मन कठोर हो जाता तो समझने में बड़ी मुश्किल होती है। जब आपका मन कठोर है तो आप कोई भी बात आसानी से नहीं समझ पाएंगे। आप अपने प्रभु को भी प्रभु के रूप में नहीं बल्कि एक भूत के रूप में देखना शुरू करते हैं। आप अपने सेवक को भी आप सेवक के रूप में नहीं, फिर किसी और के रूप में, दुश्मन के रूप में देखना शुरू करते हैं, क्योंकि आपका मन कठोर हो गया है।
जब जब आपके मन कठोर होगा कि आप पिछली बात को लेकर समझ नहीं पा रहे हैं, पिछली बातों को छोड़ो, अगली बात को समझो, अगली बात के बारे में सीखो। अगली बात क्या आपको कहना चाहती है प्रियो? अगली बात ये कहना चाहती है कि आगे जाकर तुम्हें एक बड़े कार्य को करना है, पर आप बड़े कार्य को करने की बजाय क्या करना चाह रहे हैं? पिछली बात को लेकर, अरे वो रोटियां, 5 रोटियां 2 मछलियां कैसे 5000 लोगों को तृप्त कर गई, ये कौन है, किसने ऐसा किया? तो ये चमत्कार तुमने देखा ही नहीं पानी पर चलने वाला, कि यीशु पानी पर भी चल सकता है। यीशु कह रहा है आपसे डरो मत। यीशु आपसे पहले जाकर आपकी समस्याओं का हल करना चाहता है। और जैसे ही यीशु नाव में आया तो हवा पानी थम गया, सब कुछ शांत हो गया। अब इन्हें आश्चर्य हो रहा है क्योंकि इनके मन कठोर हो गए थे। मन की कठोरता आपको कुछ भी बात प्रभु को समझने में मुश्किल पैदा करती है। कठोर बात आशीषों को समझने में और आशीष को प्राप्त करने में आपका कठोर हृदय आगे बढ़ने में आपके लिए रुकावट पैदा करता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कठोर हृदय को दीन करे, नम्र करे, मुलायम करे, इसे कठोर ना करे अपने अपने हृदय को, जैसे मरीबा में किया गया था। सबने अपने अपने हृदय को कठोर कर दिया और परमेश्वर उन्हें सजा दी थी। प्रियो, अपने हृदय को कठोर ना करो। जब शिष्यों ने अपने हृदय को कठोर कर लिया था उस कार्य के कारण, रोटियों के कारण से, वो तो चाह रहे थे कि रोटियां यीशु ना देके वो गांव में जाए, बस्तियों में जाए, रोटियां खरीद ले, रोटियां खा ले, रोटियां मोल खरीद ले, और यहाँ क्यों रह रहे हैं? पर प्रभु ने उनकी चिंता की, प्रभु ने उन्हें रोटियां खिलाई। और अभी तक ये रोटी के विषय को और रोटी के चमत्कार को समझ नहीं पा रहे थे। और इनकी यही समझदारी जो ये समझ नहीं पा रहे थे, अभी तक ये अपने हृदय को कठोर कर बैठे थे कि ये चमत्कार पे चमत्कार, चमत्कार पे चमत्कार, आश्चर्य ये कर रहे थे। और प्रभु को भी इन पे आश्चर्य होता था। प्रभु भी कहते थे कि मेरे साथ रहने वाले लोग अभी तक नहीं समझे, इस कहानी को अभी तक नहीं समझे कि यीशु पानी पर भी चल सकता है, ये नहीं समझे, ये अभी तक पिछली बात में खोए थे। आपको मैंने पहले पिछली वीडियो में कहा कि प्रियो, जब तक आप पिछली जानकारी रखेंगे तो अगली जानकारी आपके पास नहीं होगी। जब तक आप पिछले चमत्कार के ही बारे में चिंतित रहेंगे कि अरे कैसे हो सकता, कैसे हो सकता, कैसे हो सकता, 5 रोटी से 5000 लोग कैसे खा सकते हैं, 12 टोकरियां कैसे बच सकती हैं, तब तक आप अगला चमत्कार देख नहीं पाएंगे। क्योंकि ये पिछला बात को आपको भूलना होगा कि ये प्रभु कर सकता है, इस कार्य को किसने किया? प्रभु ने किया है। ये बात आपको सोचना होगा, तभी आप दूसरे चमत्कार को देख पाएंगे। पर आप तब तक नहीं देख पाएंगे जब तक आपके हृदय कठोर रहेंगे। यहाँ पर बताया कि वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। आपका मन भी कई बातों के कारण कठोर हो गया है, जिसके कारण से आप चमत्कार को समझ नहीं पा रहे, प्रभु को प्रभु नहीं समझ पा रहे, प्रभु को आप भूत कह रहे हैं, अपने परमेश्वर के दूत को आप भूत कह रहे हैं, आप चर्च को गलत बता रहे हैं, आराधनालय के बारे में आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि आपके मन कठोर हो गया। जब जब आपका मन कठोर रहेगा तब तब आप परमेश्वर की वाणी को समझ नहीं पाएंगे। कठोरता अपनी जिंदगी से हटाइए। कठोर चीजें हमेशा टूट जाती हैं, हार्ड चीजें, सुख की चीजें हमेशा टूटती, उनमें लचकपन नहीं होता, उनमें मुलायमता नहीं होती, उनमें नम्रता नहीं होती, उनमें दीनता नहीं होती, और वो टूट जाता है। फलों से भरी डाली झुकती है प्रियो, और वो नम्र और दीन होते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको नम्र और दीन होकर प्रभु को समझना है, ना कि भूत समझना है। प्रभु पानी पर भी चल सकता है, आग में भी चल सकता है, प्रभु आसमान में भी चलता हुआ दिखाई दे सकता है, प्रभु आपके घर में भी चलता हुआ दिखाई दे सकता है, प्रभु आपकी समस्या में भी खड़ा हो सकता है, प्रभु आपकी हर एक समस्या का निवारण कर सकता है। बस आपको सोचना है, आप पिछली बातों में ना खो रहे हैं। ये कैसे हो गया? ऐसा नहीं, कोई चला गया आपकी जिंदगी से, कोई मर गया आपके परिवार से, तो टेंशन मत लो, वो प्रभु का काम है। चला गया, आप तो है ना, आप तो सोचिए आपको क्या करना है। आपके प्रभु के साथ जीना है, प्रभु के साथ रहना है, प्रभु के साथ अपना जीवन बिताना है, ये सोचना है आपको। पिछली बातों को मत सोचिए। अगर आप पिछली बातों को सोचते रहेंगे तो मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप नए चमत्कारों को नहीं देख पाएंगे। नया चमत्कार आपके लिए इंतजार कर रहा है। प्रभु पानी पर चलकर भी आपके पास आना चाहता है। प्रभु चाहे किसी भी तरीके से आपके पास आए, किसी को भी आपके पास भेजे आपकी मदद के लिए, वो भेजना चाहता है, पर आप इंतजार करें। आप उसको प्रभु के स्वर्गदूतों के रूप में से लें और आप वो आपकी मदद करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। ये 6 अध्याय के 52 वचन तक हमने ले लिया है, 45 से लेकर और 52 तक, और अगली बातों को हम लेंगे। अगला वचन हमारे पास है 53 से लेकर और 56। उस वीडियो को मैं लेकर आऊंगा। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप अपने हृदय को कठोर न करें, क्योंकि मैं परमेश्वर का दास आपको दीन और नम्र देखना चाहता हूँ। मेरा प्रभु उससे भी ज्यादा आपको सामर्थी और एकदम नम्र और दीन देखना चाहता है कि नम्र लोग ही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अधिकार रखना है, पानी पे चलना है तो प्रभु चला सकता है। दीन नम्र होइए और प्रभु को पहचानिए और सही रीति से चलिए, क्योंकि प्रभु ने आपको भेजा है, वो आपको नुकसान नहीं होने देगा। प्रभु
तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। फिर मिलूंगा नए वचन में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। जय यीशु।